अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारी तीसरी वीडियो लेक्चर है और पिछले दो वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पढ़ा था, जबकि आज हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स किस तरह डिस्कवर हुए? पहली बात यह है, न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक in 1932. He was a Nobel Prize winner. जेम्स चैडविक को न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी की वजह से नोबेल प्राइज इनाम भी मिला। अब ये कहानी न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी की ये जो कहानी है ये शुरू होती है 1930 से। 1930 इन द ईयर 1930 दो साइंटिस्ट थे जर्मनी में। उन्होंने देखा कि जब हम अल्फा पार्टिकल्स और हीलियम न्यूक्लियस, अगर हम हीलियम के न्यूक्लियस को 2:4 उसमें दो प्रोटॉन्स दो न्यूट्रॉन्स होते हैं, जिनको मिला के 4 becomes the mass number of helium। अगर हम हीलियम के न्यूक्लियस को, अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को हटा दें +2 चार्ज, इसको कहते हैं अल्फा पार्टिकल्स। बेसिकली द हीलियम न्यूक्लियस इज अल्फा पार्टिकल। तो उन्होंने ये देखा कि अगर हम अल्फा पार्टिकल्स अगर हम इधर एक पोलोनियम सोर्स ले लें, किसी भी ऐसा स्ट्रक्चर जिससे रेडियोएक्टिविटी इधर उधर ना जाए, जबकि सिर्फ पोलोनियम सोर्स इधर हम अगर रख ले, इट विल emit अल्फा पार्टिकल्स। अगर हम अल्फा पार्टिकल्स को डायरेक्ट कर दें किसी भी लाइट न्यूक्लियर, जिस तरह के बेरिलियम पर, बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 4, जबकि इसका मास नंबर 9 होता है। अगर हम इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को if we bombard them at beryllium, it produces rays of particles। इधर हमारे पास कोई रेडिएशन या कोई भी रेज प्रोड्यूस होती है, पर उन्हें उस टाइम पर लगा कि these rays were gamma rays। Gamma rays are electromagnetic radiations। उन्हें ऐसा लगा कि ये जो रेज प्रोड्यूस होती है these are neutral rays, उन्हें लगा ये एनर्जी की फॉर्म में होती है और ये जो होती है ये gamma rays होती है, because radioactivity was known at that time। और उन्होंने इससे फर्स्ट किया कि these are gamma rays, बट उनके पास इनकी कोई प्रूफ नहीं थी कि ये gamma rays है या क्या पार्टिकल्स है। तो इसके बाद जब उन्होंने ये दो जो साइंटिस्ट थे जर्मनी में, उन्होंने ये रिएक्शन किया कि अगर हम अल्फा पार्टिकल्स को बेरिलियम पर बम्बार्ड कर दे तो एक रेडिएशन प्रोड्यूस होती है जिसको उन्होंने नाम दिया गेमा रेज का। लेकिन ये कहानी इधर नहीं रुकी, बिकॉज दीज पार्टिकल्स they were penetrable like gamma rays, like उनकी जो पेनिट्रेशन पावर थी वो बहुत हाई थी। लेकिन when further experiments were carried out in 1932 में दो साइंटिस्ट थे, पेरिस से, फ्रांस से दो साइंटिस्ट थे। What they did, they kept a paraffin wax over here। जब उन्होंने इधर पैराफिन वैक्स रखा, पैराफिन वैक्स इज अ हाइड्रोकार्बन, लाइक इट कंटेन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन, इट कंटेन्स हाइड्रोजन इन लार्ज क्वांटिटी। जब उन्होंने इधर रखा तो इधर कुछ और रेज प्रोड्यूस हुई। When they studied these rays, इनमें से कुछ रेज they were protons। उन्हें किस तरह पता चला कि ये प्रोटॉन है?
Let me make another diagram, a bit smaller one, ताकि हम आगे भी कुछ इधर ले उन्होंने लिया इनके अंदर कोई भी चीज ले लो, उनके अंदर पोलोनियम है सोर्स, which is the source of alpha particles. When they bombarded these alpha particles at beryllium, some rays were produced which were initially in 1930 considered as gamma rays. Keep this in mind. But when paraffin was placed in its way, जब हमने इधर paraffin wax रखा, the results were astounding. Like इधर कुछ particles, हमने क्या किया? हमने इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड रख दिया. जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड रखा तो इन रेज के साथ क्या हुआ? इधर कुछ रेज दे बेंडेड टुवर्ड द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, कैथोड की तरफ कुछ रेज बेंड हो गई. जब हमने इनके साथ फर्दर एक्सपेरिमेंट किए, वी फाउंड आउट दीज रेज वर एक्चुअली प्रोटॉन्स. We found out these rays were protons. तो उन्हें जब वो दो साइंटिस्ट जो थे 1932 में पेरिस फ्रांस में, तो जब उन्होंने ये देखा कि इधर ये प्रोटॉन्स है, तो what they said, these cannot be gamma rays. ये जो पार्टिकल्स इधर बम्बार्ड, हम जो इधर आ रही है, जो इन पे पड़ रही है, these cannot be gamma rays, क्योंकि ये जो प्रोटॉन्स थे इनकी जो एनर्जी थी वो बहुत ज्यादा, अगर हम गेमा रेज को देखें, गेमा रेज होते हैं, उनकी जो एनर्जी होनी चाहिए प्रोटॉन्स को इजेक्ट कराने के लिए, it should be very high, about 50 mega electron volts, which is very high energy, and they concluded that gamma rays जो होते हैं, जो gamma rays होती है, they cannot have such high energies. It's impossible to give them an energy from a very simple reaction. तो उन्होंने उनके दिमाग में एक बात आई, these particles which are uncharged, these particles are some particles we don't know about them, but they are as heavy as protons. वो प्रोटॉन्स की जितने हैवी होने चाहिए कि अगर हम उनकी राह में प्रोटॉन रखें तो they could strike them off the paraffin wax, कि जब वो पैराफिन पर पड़े तो वो उन्हें स्ट्राइक ऑफ कर सके, उससे निकाल सके. But वो साइंटिस्ट, he was not confident in his observation. He was not really confident. So Chadwick came about. Chadwick को भी gamma rays में, he did not believe in the concept of gamma rays, कि ये जो प्रोड्यूस होती है rays, these are gamma rays. He also carried out this experiment. तो उसने कहा कि अच्छा, ये चूंकि प्रोटॉन्स को ये इजेक्ट ऑफ कर देती है इधर पैराफिन वैक्स से, तो दे हैव नियरली द सेम मास, और जब हम उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करते हैं तो they went straight. It means that these particles, ये जो भी है ये जो है, these are neutrals, they are neutral, so he named them neutrons. That neutrons are neutral, and neutrons also have the same mass as that of the proton, nearly the same mass. ये दो जो conclusions थी कि they have the same mass, तो उन्होंने ये इससे अखज़ की. अब एक्चुअली क्या हो रहा था, अब इधर मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ. This is how neutrons were discovered, that they are neutral and they are fundamental of everything. कि अगर तुम एक हीलियम की न्यूक्लियस को, जिसमें के 4 प्रोटॉन्स होते हैं, जबकि 4 प्रोटॉन और 5 न्यूट्रॉन मिलके इसका जो मास नंबर, बेरिलियम, इसके ऊपर अगर तुम
हीलियम न्यूक्लियस जिसके अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं जबकि 2 न्यूट्रॉन होते हैं और इसके ऊपर +2 यानी इनके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अगर तुम इनको इनके ऊपर बम्बार्ड करोगे तो ये बेरिलियम जो होता है ये दोनों फ्यूज करके कार्बन बना लेते हैं, कार्बन 612। अच्छा, अगर हम मास कंजर्वेशन से देखें तो 4 प्रोटॉन और 2 जो प्रोटॉन होते हैं वो मिलके 6 प्रोटॉन बना देते हैं, लेकिन ये जो 2 न्यूट्रॉन और 5 न्यूट्रॉन मिलके तो 7 बनते हैं, लेकिन इधर इन 6 प्रोटॉन्स के साथ 6 इधर न्यूट्रॉन्स आ गए जिससे इसका जो मास नंबर होता है वो 12 बन जाता है और 1 इसके साथ न्यूट्रॉन बन जाता है। Those rays which were produced from the fusion of these things, जब बेरिलियम से वो जो रेस निकल रही थी जो वो देख रहे थे, जो जिनको उन्होंने फर्दर ट्रैफिक पे बम्बार्ड किया, they were actually beams of neutrons। तो इस तरह से चैडविक ने न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया और फिर जब उन्होंने फर्दर एक्सपेरिमेंट्स की न्यूट्रॉन के साथ तो उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज अखज़ की। उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज अखज़ की इनसे। पहली जो प्रॉपर्टी थी कि न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल। न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। अगर तुम इनको किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कराओ, they will move straight, they are unaffected by the electric field, so they are neutral। अच्छा, दूसरी चीज, the mass of neutron is approximately equal to the mass of protons। जो mass of neutron है वो approximately equal to the mass of proton है, यानी इन दोनों का मास इक्वली सेम है। जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो इससे उन्होंने दिमाग में सोचा और फिर फर्दर इनकी जो काइनेटिक एनर्जी और फर्दर इनकी जो मोमेंटम है उनसे इन्होंने अखज़ किया इनका मास, दैट इज मास इज approximately equal to the mass of proton। They are also particle like। तो अगर हम उनके राह में कोई व्हील रख दे, ये मैंने 2 वीडियोस में आपके सामने बयान किया कि पार्टिकल मास और एनर्जी के अंदर डिफरेंशिएट करने के लिए इफ वी पुट अ स्मॉल व्हील और कोई भी पार्टिकल इन पर आके स्ट्राइक करेंगे, द काइनेटिक एनर्जी एंड द मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल विल बी ट्रांसफर्ड टू द मोमेंटम ऑफ दिस व्हील एंड इट विल मूव, इट विल रोटेट। तो इससे हमें पता चलेगा कि दीज आर पार्टिकल्स। तो उन्होंने पार्टिकल लाइक नेचर ऑफ न्यूट्रॉन्स को भी डिस्कवर किया। अच्छा, और एंड दे आल्सो ये रदरफोर्ड ने जो अपना अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया तो he didn't say anything about the neutrons, but there was a small discrepancy in his model। और वो ये थी कि अगर हम सिर्फ प्रोटॉन्स के मास को ले लें और हम इसको कैलकुलेट करें, इट इज नॉट अकाउंटेबल फॉर द मास ऑफ एन एटम। इनके साथ उन्हें लगा कोई और पार्टिकल भी होने चाहिए जो कि अकाउंट करे फॉर द मास ऑफ द एटम, कि जिनकी वजह से एक एटम का पूरा मास की सही वैल्यू, उसकी एक्यूरेट वैल्यू हमारे पास आए। तो ये न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी के बारे में। अच्छा, अब चूंकि तमाम सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे what happens when we pass them through the electric field। Behavior of subatomic particles। In an electric field।
कि जब हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में पास कराएंगे तो वो हमें क्या मतलब उनका बिहेवियर कैसा होगा। तो अगर हम ये कैथोड ले लें नेगेटिवली चार्ज, दिस इज नेगेटिवली चार्ज, जबकि नीचे जो है ये पॉजिटिवली चार्ज है। अगर हम तमाम सब एटॉमिक पार्टिकल्स व्हिच आर इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, सॉरी ये हम नीचे और ऊपर कर देंगे तो फिर अपनी साइड पे मतलब ये प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम इनके रेज को पास कराएं इलेक्ट्रिक फील्ड में से तो क्या होगा। अच्छा, तो न्यूट्रॉन्स है, दे आर न्यूट्रल, so they will move straight. Protons are positively charged, they are going to move towards the cathode, and electrons are negatively charged, they are moving they are going to bend towards the positive electrode or the anode. पर इधर एक और चीज है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि protons are more massive than electrons, हाँ प्रोटॉन्स आर मोर मैसिव देन इलेक्ट्रॉन्स, इनका जो मास है वो अबाउट 1836 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस वजह से इट विल बेंड लेटली, यानी इनको बेंड करना बहुत मुश्किल है, इसके लिए हमें बहुत हाई वोल्टेज चाहिए, तो ये बड़ी मुश्किल से बेंड हो जाएगा, हाँ। जबकि इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर वेरी लाइट, सो दे विल बेंड सडनली, लाइक बहुत एब्रप्टली, बहुत फास्टली वो आसानी के साथ बेंड हो जाएंगे। दिस वाज अ स्मॉल कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसका मास इनका जो मास है वो ज्यादा होता है, तो वो लेटली बेंड करेंगे और ये बहुत जल्दी आसानी के साथ बेंड कर जाएंगे। दिस वाज द कॉन्सेप्ट। इधर एक स्मॉल टेबल बना देते हैं। हम इधर लिख ले प्रोटॉन्स, इधर लिख ले न्यूट्रॉन्स, और इधर लिख ले इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम प्रोटॉन को एक बेस ले लें कि अगर हम कहें कि इधर और अगर हम कहें कि मास और अगर हम इधर चार्ज लें, तो अगर हम प्रोटॉन्स के मास को अगर हम स्टैंडर्ड ले लें, अगर हम कहें कि इसके मास की जो वैल्यू है वो 1 है, तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दे हैव अप्रॉक्सीमेटली द सेम मास, और अगर हम इलेक्ट्रॉन्स का कहें तो 1/1836 टाइम्स। अगर हम उनको मास ऑफ प्रोटॉन को 1836 से डिवाइड कर दे तो ये हमें एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा वो देगा। जबकि चार्ज हम इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स पर जो चार्ज होता है वो +1 एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री इसकी जो वैल्यू होती है, E की जो वैल्यू है वो है 1.6022 × 10⁻⁻19 कूलम। तो जो प्रोटॉन होता है उस पर प्लस एलिमेंट्री चार्ज, एक एलिमेंट्री चार्ज, जबकि जो न्यूट्रॉन्स दे हैव 0 चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स दे हैव -1 elementary charge. These are the relative charges of protons, neutrons and electrons.
studied about discovery of neutrons, how were they discovered, then we studied the behavior of the subatomic particles in an electric field, and then at last we compared the masses and the charges of these subatomic particles. So थैंक यू ऑल, ये वीडियो का इख्तिताम है. अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे एंड वर्क हार्ड.